नमस्कार, ज्योतिष वैद्य चैनल में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं पंडित दिनेश चंद्र। हम अपने इस चैनल के माध्यम से आपकी परेशानियों को ज्योतिषीय तरीके से दूर करने की कोशिश करेंगे। आज हम बात करेंगे कि मृत्यु के बाद लोग कहाँ जाते हैं, यानी मृत्यु के बाद शरीर छोड़कर जीवात्मा कहाँ जाती है। इस रहस्य को लेकर अलग अलग धर्मों में मतांतर हो सकते हैं, लेकिन संसार के सबसे पुराने धर्म सनातन धर्म में इस बात को लेकर पूरी तरह से स्पष्टता है। सनातन ग्रंथों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि मरने के बाद और पुनर्जन्म लेने तक जीव यानी आत्मा कहाँ जाती है और इस दौरान उसके साथ क्या क्या होता है। सनातन धर्म में अटल विश्वास है कि आत्मा अजर और अमर है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता, यानी इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते हैं और अग्नि इसे जला नहीं सकती है, जल इसे गीला नहीं कर सकता है और वायु इसे सुखा नहीं सकती है। वशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नैन्याति संयाति नवानि देहि, यानी मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए वस्त्र धारण कर लेता है, ऐसे ही आत्मा पुराने शरीरों को छोड़कर दूसरे नए शरीरों में चली जाती है। 18 पुराणों में से गरुड़ पुराण एक ऐसा पुराण है जिसमें इस रहस्य से पर्दा उठाया गया है। इस पुराण में कहा गया है कि जैसे ही मृत्यु होती है वैसे ही जीवात्मा को शरीर से निकालकर ले जाने के लिए 2 यमदूत आते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन काल में अच्छे कर्म करते हैं उनकी आत्मा शरीर से आसानी से निकल जाती है, और जिनका अपने शरीर से मोह नहीं जाता और जीवन काल में अच्छे कर्म नहीं करते हैं उन्हें यमदूत जबरदस्ती खींचकर अपने साथ ले जाते हैं। शरीर से निकलने के बाद आत्मा अंगूठे की आकार की बन जाती है। यह दिखने में उसी प्रकार की होती है जैसा मृत व्यक्ति दिखने में होता है। इस आत्मा को लेकर यमदूत यमराज के पास जाते हैं। यहाँ उसे 24 घंटे रखा जाता है और जीवन काल में उसके द्वारा किए गए अच्छे बुरे कर्मों को दिखाया जाता है। इसके बाद आत्मा को पुनः उसी स्थान पर लाकर रख दिया जाता है जहां से यमदूत उसे लेकर जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार ये आत्मा 13 दिन तक वहां अपने लोगों के आसपास रहती है और अपने अंतिम संस्कार की पूरी क्रिया कर्म को देखती है। 13 दिन के पश्चात आत्मा पुनः यमदूतों के साथ यमलोक जाती है और वहाँ उसे कर्म के हिसाब से 4 रास्ते मिलते हैं, जिसमें ब्रह्मलोक, देवलोक, पितृलोक, नरकलोक होते हैं। व्यक्ति के कर्मों के आधार पर निर्धारित किया जाता है कि आत्मा को कौन सा लोक मिलेगा। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि ब्रह्मलोक उसे ही मिलता है जिसने कठोर तपस्या और त्याग से मोक्ष को प्राप्त किया हो। वहीं देवलोक उन्हें मिलता है जिन्होंने अच्छे आचरण और नेक कर्म किए हों। यहाँ आने वाली आत्मा कुछ दिन रहने के बाद फिर से मनुष्य योनि में जन्म लेती है। वहीं पितृलोक में पवित्र और पुण्य आत्माओं को स्थान मिलता है। वो यहाँ अपने पितरों से मिलते हैं और कुछ समय व्यतीत करके फिर से मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं। जबकि नरक लोक में उन आत्माओं को स्थान मिलता है जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में पाप, छल, कपट, धोखा अर्थात बुरे से बुरे कर्म किए होते हैं। उन्हें यहाँ उनके कर्मों की सजा मिलती है और इसके बाद उनके कर्मों के हिसाब से अलग अलग योनि में जन्म के लिए भेज। अगर आप अपनी किसी भी समस्या का समाधान ज्योतिषीय विधि से चाहते हैं तो ज्योतिष वैद्य की ईमेल आईडी पर मेल करें, आपको समस्या का सटीक उपाय मिलेगा। ज्योतिष से जुड़ी विशेष जानकारियों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और ज्योतिष वैद्य चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।